हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं एक नया टॉपिक। वही नया टॉपिक आपको प्रीवियस वीडियो में मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सॉल्यूशंस मिले थे 5 पार्ट्स के। इस वाले लेक्चर में आपको 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स 5 मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दो क्वेश्चंस का फार्मूला जानते हैं। an = a + n - 1 × d। ये एक्सरसाइज 5.2 में आप पढ़ चुके हैं। हम एक्सरसाइज 5.3 के नॉलेज में हम देने वाले हैं। Sn = a + n/2 a + l या फिर n/2 2a + n - 1 × d। एक तो पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 के। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के 3 वाले के आपका 6 सॉल्यूशन से दिया गया है। a = 2, d = 8, Sn = 90 एंड फाइंड n एंड an फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस अपनाते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। चलिए Sn कब दिया गया है 90 = n की वैल्यू हमें फाइंड करना था। n की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 × a की वैल्यू 2 है प्लस n - 1 × d की वैल्यू आपको 8 पता है। ओके ना हम कर सकते हैं 90 = ये 2 इधर हो जाता है, डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में हो जाता है। n 2 × 2 4 प्लस n - 1 ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। d की वैल्यू आपको कन्फर्म भी 8 है। यस 8 दिया गया है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n हो गया -8। ना हम इसे 9 × 2 इसे ऐसे रखे रहते हैं। अभी n ये हो जाता है 8n - 4। 8 में 4 सब्सट्रैक्ट कर दिए। ना हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8n² - 4n इधर हो जाता है 9 दूनी 18 180। ना हम ये सॉल्यूशंस लिख सकते हैं 8n² - 4n तो -180 इसे नाम लिखा जा सकता है। ये प्लस है तो उस साइड जाता है, निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस हो जाता है। ना हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4 सब में कॉमन लिया है, 4 कॉमन ले लेते हैं। हो जाता है 2n² - ये जाता है 180। 0 को अगर 4 से सब्सट्रैक्ट करते हैं 4 × 12 4 × 16 16 18 2 बचता है 4 × 5 20 यानी 45 टाइम्स इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसे लिख सकते हैं 2n² - n - 45 इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। 0/4 को हम कोई भी संख्या होती है उसको ऊपर के जब 0 होता है तो वो कन्फर्मली 0 हो जाता है। हो जाएगा 2n² - n - 45 इक्वल टू 0। ये आपका एक टाइप्स का इक्वेशन बन गया, एक टाइप्स का आपका टर्म्स बन गया। ओके नाउ जब टर्म्स बन गया तो आगे हम सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लेते हैं। मिडिल टर्म आपके ऐसे बनेंगे 2n² - n - 45 इक्वल टू 0। यही बनता है a × c = b। फार्मूला तो यही है। a की वैल्यू आपको 2 है एंड c की वैल्यू -45 है इक्वल टू आपको b कितना फाइंड करना है -1 फाइंड करना होगा। ये मल्टीप्लाई करते हैं 90 बचता है, यानी मल्टीप्लाई करें और वो भी सेम आए और सब्सट्रैक्ट करें या फिर आप ऐड करें तो भी आपका सेम प्रोसेस आने वाला है। तो हम नाउ वही प्रोसेस देखते हैं। ये हो जाएगा 2n² - n तो रखेंगे ही 1 के प्लेस पे, -n × 1 कर सकते हैं। 1 के प्लेस में हम 10 - 9 करेंगे। 10 × 9 आपका 90 होगा, 45 × 2 90 और 10 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाता है। 10 - 9 - 45 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे 2n² माइनस से भी सब्सट्रैक्ट 10n + 9n - 45 इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन ले लेंगे 2n तो बच जाता है n - 5 प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो n - 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 2n + 9 एंड 1 में n - 5 इक्वल टू 0। ये हो जाता है 2n + 9 इक्वल टू 0। तो 2n = 9 n = 9/2। ओके वो भी निगेटिव में। कैसे, इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड निगेटिव हो जाएगा। ना सेकंड वाला टर्म करेंगे n - 5 इक्वल टू 0 तो n = 5। ना जानते हैं बिकॉज n नेवर बी निगेटिव, n की वैल्यू कभी भी n टर्म्स निगेटिव टर्म्स रखता ही नहीं है। इसलिए हम फाइंड क्या करेंगे n = 5। n = आपको फाइंड, चलिए n = हमारा फाइंड क्या हो गया 5। अब हम नाउ निकालते हैं an। चलिए
तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आफ्टर दैट आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे ए एन निकालते कैसे हैं, ए एन, ये एन की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसमें फाइंड क्या करेंगे हम, चलिए हम ऐसे सेकंड प्रोसेस देखते हैं। ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की फार्मूला हमें यही फाइंड करना होगा। तो ए की वैल्यू हमें फाइंड है 2 प्लस एन की वैल्यू हमें इसमें फाइंड हो गया 5, 5 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें मिला है ये देखिए 8। ये हो जाता है 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 प्लस 32 आ कितना गया 34। तो ए एन इक्वल टू आपका आंसर, फाइनल आंसर होता है 34। चलिए ना हम देखते हैं फाइनल आंसर आप लिख लेंगे ए एन इक्वल टू 34 एंड ए एन इक्वल टू 5। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद हम आपको रिमूव करें, ये हम रिमूव कर रहे हैं, आपको देंगे आफ्टर दैट 7th पार्ट। ये 6 पार्ट हो गया। सेम ऐसे 7th पार्ट भी हम देख लेते हैं। 7th पार्ट में क्या है क्वेश्चंस, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे 5, 6, 1, 7। चलिए 7th पार्ट में दिया गया गिवन ए इक्वल टू 8 एंड ए एन इक्वल टू 62, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210 एंड एस एन इक्वल टू 210। फाइंड आपको क्या करना होगा, फाइंड एन एंड डी, एन एंड डी आपको फाइनल आंसर, यानी कि एन एंड डी की वैल्यू हमें फाइनल आंसर ले आने हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम ये आपका फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अकॉर्डिंग हम चलिए देख लेते हैं। फार्मूला आपका रहने वाला है एस एन इक्वल टू, वी नो दैट एस एन इक्वल टू 210 दिया गया। एस एन इक्वल टू आपका फार्मूला आ रहता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फाइनल आंसर होता है। इतना आपको क्वेश्चंस ही पता है, यानी कि क्वेश्चंस में ही यही स्टेप दिए गए हैं। तो ना हम सेकंड पार्ट भी इसका निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है इसे हम इसी के फार्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसे फार्मूला ना रखा हो तो आपको ए एंड लास्ट टर्म भी दिया गया है, दोनों टर्म्स कर सकते हैं। ए प्लस एल से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस एल, लास्ट टर्म ए एन होता है। तो एन की वैल्यू आपको एन की वैल्यू फाइंड ही करना था। तो चलिए हम यहाँ पे एस एन आपको दिया गया है 210, तो एन बाई 2, ए की वैल्यू आपको फाइंड है 8 प्लस एल की वैल्यू 62, मिला के आपके 70 हो जाते हैं। एन बाई 2 इंटू 70, नाउ सब्सट्रैक्ट होगा 35, तो ये 35 एन हो जाता है। 35 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 35 एन। ओके चलिए, तो एन की वैल्यू क्या हमें फाइंड करनी है, 35 इंटू एन, ये तो है 210। तो 210 में हम 35 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 210 बाई 35 इक्वल टू एन, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 टाइम्स कटता है, तो एन इक्वल टू आपका आ जाता है 6। एन इक्वल टू फाइनल आंसर हम क्या करेंगे, तो ये आपका 6 आएगा। एन इक्वल टू चलिए हमारा 6 आ गया। एन इक्वल टू हम फाइंड कर लिए 6। अब हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको फाइंड है 62, ए की वैल्यू भी 8 पता है, प्लस एन की वैल्यू भी 6 पता हो गई। एन की वैल्यू करके हम फाइंड कर लिए, इंटू डी निकाल लेते हैं। 62 माइनस 8 इक्वल टू 5 इंटू डी। तो 62 में 8 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये देखिए 12 हो गया, 4 54, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू डी। कहने का मतलब है 54 बाई 5। अब 5 से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये हुआ 1, तो 5 हो गया 0, कुछ नहीं बचा, 4 है, पॉइंट्स बढ़ाए 1.4। कहने का मतलब डी की वैल्यू आपकी 1.4 में आ जाएगी। चाहे 1.4 करिए या फिर यही आंसर फाइनल आंसर कर लीजिए, आपकी वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। चलिए फाइनल आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर डी इक्वल टू 1.4 एंड एन इक्वल टू 6। चलिए हम नेक्स्ट वाला स्टेप देख लेते हैं, आपका 8th पार्ट। ये तो रहने वाला है 7th पार्ट, हम फिर देखेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट में आपके क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6, 7, 8। चलिए 8th पार्ट में दिया गया है गिवन ए इक्वल गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2 हो गया, एस एन इक्वल टू 49,
सॉरी 14, यस एन इक्वल टू -14। फिर फाइंड आपको क्या करना है, एन एंड डी, फाइंड एन एंड ए। एन एंड ए की वैल्यू हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम वही फार्मूला अकॉर्डिंग रखते हैं, वही लगाते हैं। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशंस, सबसे पहले आपका सॉल्यूशन कि लेट ए बी द, क्योंकि ए भी पूछा है तो ए तो हम मान सकते हैं फर्स्ट 10 एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया एंड ए जो है आपका फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ तक पता होगा। तो चलिए फिर आगे प्रोसेस यही देखते हैं, ये वाला फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही फार्मूला लगाते हैं, आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है एंड ए की वैल्यू, दोनों के फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए एन फाइंड कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है हमको 4 दिया गया है, सॉरी ए एन यानी कि ए एन की वैल्यू सही है, आपको 4 दिया गया है। डी की वैल्यू आपको 2 दिया गया है। एस एन की वैल्यू हमको -14 एन एंड ए की वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस एन की वैल्यू हमें दिया गया है 4, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें 2 मिला है। एन की वैल्यू 4 इसलिए मिला है कि आपको यहाँ पे एन की वैल्यू दिया जा चुका है। और सबसे पहले अगर हम ऐसे भी निकालना चाहें तो सिर्फ तो डायरेक्टली हम ए एन की वैल्यू रखेंगे। ए एन इक्वल टू आपका 4 दिया गया है, ए प्लस एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है, एन की वैल्यू सॉरी दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू दिया गया है 2, हम इसे निकाल सकते हैं। ए प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 4। अब नाउ 4 इस साइड इसको ले लेते हैं +2 इक्वल टू ए प्लस 2n। ओके, अब ये हो जाता है 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अगर 6 माइनस 2n इसको इस साइड ले लेते हैं इक्वल टू ए। इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। कहने का मतलब एक फार्मूले से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लिए, ए की वैल्यू फाइंड हो गया। नाउ बात करते हैं एन की वैल्यू। तो यस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एन, यही फार्मूला इसलिए लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, आपका मर्जी चाहे जो लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी दिया गया है, डी की वैल्यू भी दी गई है, एन की वैल्यू भी सब मिल गई है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। यस एन आपका -14 दिया गया है इक्वल टू n/2। ओके, एन की वैल्यू फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें दिया गया था, ए की वैल्यू हम निकालनी है 6 माइनस 2n, और जबकि यल की वैल्यू क्या है, यल की वैल्यू फाइनल आंसर ए एन है, 4 दिया गया। ओके, अब हम ये हो जाएगा -14 इंटू ये 2 उस साइड चला जाएगा, होगा n, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2 माइनस 2n, तो ये हो गया -28 इक्वल टू n, ये हो जाएगा इंटू 2 माइनस 2n। ओके, 2 हम इसमें कॉमन भी कर सकते हैं, या फिर 2 इस साइड ले करके हम कैंसिल भी उसे कर सकते हैं। -28 हुआ तो इस साइड 2 आ जाता है, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, तो ये बचता है n माइनस 2n। क्या फिर ऐसा प्रोसेस करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, n माइनस, एक सेकेंड आपका देख लेते हैं पहले। a इक्वल टू आपका 6 माइनस 2n इतना दिया गया है। अब नाउ हम इसे आगे भी ऐसे कंडीशंस में कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम इसे जोड़ेंगे। ये आपका थोड़ा सा ये मिस हुआ है कि 6 + 4 हम सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। ओके, अभी 2 को हम इसी साइड रखते हैं, 2 को हम इसी साइड रखते हैं, ये -14, तो -14 इक्वल टू n/2 ही है, n/2 इंटू हम कॉमन ले लेते हैं 2 अगर कॉमन ले लिए बचता कितना है 5 माइनस n। कोई प्रॉब्लम्स आपको, कोई क्वेश्चंस में पुटअप क्या किया गया है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें यानी 10n हो जाएगा -2n स्क्वायर, तब भी आप कैंसिल उसे कर सकते हैं ना। चलिए हम वो प्रोसेस देख लेते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है, एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। ये देखिए -14 इंटू 2 हुआ इक्वल टू n, ये दोनों ऐड हो गया 10 माइनस 2n, यहाँ तक आपको पता है। आगे हम क्या देख लेते हैं, -28 हो गया, यहाँ पे 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब हम इसे नाव कर सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n, यानी कि इस साइड को इस साइड ले आ रहे हैं, उसको -28 इस साइड था ही, इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ तक हुआ। अब 2 यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस
5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू कुछ भी मेथड होगा 0 ही होगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ये आपका नाउ इक्वेशन। अब हम इसे मिडिल टर्म से स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ से मेथड देखते हैं, इतना पहले आप लिख लीजिए। चलिए अब हम नाउ आपको यहीं से हम फाइंड करवाते हैं सब। फिर हम मिडिल टर्म से कैसे करेंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0 इतना दिया गया है। नाउ n स्क्वायर माइनस 5, n के प्लेस 7 इंटू 2, 7 माइनस 2 5 होता है, 7 इंटू 2 14, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर हम कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस यहाँ पे n ही करते हैं, यहाँ पे हम नाउ करेंगे n। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे n हम वैल्यू रखे ही है, ये हो जाता है -7n प्लस 2n, सब्सट्रैक्ट होगा 5n ही होगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे इस दोनों वैल्यू में, n माइनस 7 बचता है, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाता है n माइनस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम है, ये हो जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम कर सकते हैं n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू आपका वैल्यू आ जाता है 7। n की डबल क्या बात है, किसी किसी के एक भी वैल्यू नहीं आते, इसके डबल डबल टर्म से आ रहे हैं। n प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो n इक्वल टू -2 एंड n टर्म्स नेवर हैव टू लिखेंगे, बिकॉज रीज़न क्या है, n टर्म्स नेवर हैज़ टू निगेटिव, कभी भी वो निगेटिव टर्म्स लेता ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर n इक्वल टू 7 इज फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आपका आएगा, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 7 आ गया। अब नाउ हमें फाइंड ये भी करना था, या a इक्वल टू आपका बहुत लंबा आया था, 6 माइनस 4n पर एप्स करके आया था, यही था ना, 6 माइनस 4n इक्वल टू a, यही वैल्यू थी। तो ये तो आपकी हुई n की वैल्यू, यानी n इक्वल टू आपका 7 आ गया। तो 6 माइनस 2 करके था 2, तो 6 माइनस 2n करके था, 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू इसी से हम रख लेते हैं इक्वल टू a, 6 माइनस 14 इक्वल टू 8, ये होता है -8। तो a की वैल्यू फाइनल आंसर -8 आ गई, ये भी निकाल लिए, एंड n की वैल्यू आपकी 7। चलिए नाउ नेक्स्ट हम स्टेप देख लेते हैं, 9 स्टेप। आपका 9 स्टेप रहेगा, सॉरी हम कहे नहीं, थोड़ा सा पीछे करके बैकअप करके आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आफ्टर दैट हम रिमूव कर रहे हैं। ना चलिए हम इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आफ्टर दैट आपको हम नेक्स्ट वाला यानी 9 पार्ट्स हम बताने वाले हैं। तो 8 पार्ट्स तो इसमें का हो गया आपका, फिर हम 9 पार्ट्स देख लेते हैं। 9 पार्ट्स, सबसे पहले 3 क्वेश्चन का ही चल रहा है, 9 पार्ट्स 1x। 9 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया, गिवन a इक्वल टू 3, फिर आफ्टर दैट n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। फिर आपको फाइनल आंसर फाइंड क्या करना होगा, फाइंड d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या बात है, d इक्वल टू हमें फाइंड करना, और इतना आपको गेसिंग कर रहा है कि a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड yes 8, कहने का मतलब टर्म्स जो होता है yes n होता है, टर्म्स आपका yes n होता है, जबकि n की वैल्यू 8 दिया गया, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर यानी सॉरी फाइनल हम yes n लिख सकते हैं। नाउ हम वही फार्मूला लगाएंगे, yes n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्वेश्चंस यानी डी की वैल्यू मिल गई है। तो yes n आपको 192 दिया गया है, n की वैल्यू हमें 8 पता है, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, प्लस n की वैल्यू हम 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 192 इंटू 2, ये पहले सब्ट्रैक्ट होगा 4 होगा, ओके, इक्वल टू 4। फिर ये होगा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। 102 माइनस 4 6 प्लस 7 डी, इतना प्रोसेस हो गया। अब हम 192 में इसे हम 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, ये माइनस नहीं होगा, जब माइनस होता तो होता, ये 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4 1 से 4 4 चौ 16 8 32
48 बचता है, ये हुआ 48 इक्वल टू 6 7 डी। अरे भैया प्लस में है तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी हो गया। 48 माइनस 6 बचता है 42 अपॉन 7 इक्वल टू 2, कैंसिल हुआ 6, तो डी इक्वल टू 6। फाइनल आंसर आपका आ जाता है डी इक्वल टू। बड़ा सिंपल सा था, ऐसे सिंपल ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बट ऐसे सिंपल्स है भी। अब चलिए फाइनल देख लेते हैं 10th वाला पार्ट। अब हम देखेंगे 10th पार्ट। 10th में दिया गया है गिवन यल, यानी एल को एन भी कहते हैं। यल जो होता है वैल्यू, उसे हम एन भी इंडिकेट करते हैं। फिर दिया गया है यस इक्वल टू, यानी यल को हम एन भी लिख सकते हैं। फिर यस एन इक्वल टू दिया क्या गया है 144 एंड देयर बी 9 टर्म्स। 9 टर्म्स ये लिखने का मतलब ही छोड़िए, एंड एन इक्वल टू आपका 9 दे दिया गया। एंड फाइंड क्या करना होगा आपको, ए इक्वल टू आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चंस में ए इक्वल टू आपको निकालना होगा। चलिए वही प्रोसेस, यानी कि एस एन हम सबसे पहले लगाएंगे। एस एन की वैल्यू आपको पता ही है, एस एन की वैल्यू से हम सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू n/2, इसमें डी की वैल्यू पता नहीं इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, इसी से हम निकाल लेते हैं। एस एन आपको दिया गया 144 इक्वल टू एन की वैल्यू 9 है, तो ये हो जाएगा 9/2। ए की वैल्यू फाइंड करना है इसमें, एंड यल की वैल्यू आ जाता है, यल इक्वल टू ए एन होता है जो लास्ट टर्म है 28। अभी ये 144 इंटू जो अपोजिट हो जाता है उस साइड जाएगा a + 28। अब हम 9 से जब कैंसिल करते हैं तो 3 से कैंसिल होता है, ये 3 चौक 12, उसके बाद बचता कितना है 24, 3 8 24। फिर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 चक 18, यानी 16 इंटू 2 इक्वल टू a + 28। ये हो जाता है 32 इक्वल टू a + 28। 32 माइनस इस साइड कर लेंगे 28 इक्वल टू a, तो 4 इक्वल टू a की वैल्यू फाइनल आंसर आपका आ जाता है 4। ओके, यहाँ तक अब यानी कि पिछले वाले उसमें निकाले थे डी इक्वल टू आपका 9 वाले में 6 आया था, इसमें इक्वल टू आपका, चलिए फाइनल आंसर डी आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आपको 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इसमें तो बहरहाल आप इतना ही देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको PDF नोट्स लास्ट वाले लेक्चर में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सेम कंडीशंस 1 to 4 कंडीशन तक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है PDF, आप वहाँ से जाके क्लिक कीजिए और फटाफट देख लीजिए। चलिए भाई हाल यहाँ देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के।